अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग घर आए हैं और घर आके हम लोग देख रहे हैं अपनी खेती बाड़ी को। तो मैंने कहा चलो आपको भी थोड़ा बहुत नज़ारा करा देता हूँ, क्योंकि इधर बहुत सारी तब्दीलियाँ हो गई हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। और आज देख के ना ऐसे दिल खुश हो गया है कि जब मैं पहले आया था तो इस आज के दिन में और जब मैं पहले आया था उस दिन में बड़ा फ़र्क है। आज देख लें आप, इतनी सारी तब्दीलियाँ हो गई हैं। ये मेरा कैनोला है जो अभी फूल लेना शुरू हो चुका है और इसका कद इतना बड़ा हो गया, हम इस पर देख के हैरान हो गए कि इतना बड़ा कैनोले ने अपना कद बना लिए हुए। और हमारा कुत्ता जो है ये बिल्कुल पीछे पीछे है, जहाँ हम जाते हैं कुत्ता जो है ना पीछे पीछे है। आशिर नहीं डाल रहा। और ये हमारे क्या है ये, हाँ ये मोंगरे हमारे हैं। ये भी बस फूल ले रहे हैं, फल कुछ दिन तक इनको लग जाएगा। बाकी ये जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं ना भाई, इनका हमें बहुत ज़्यादा शौक़ था, हमने अपने शौक़ से सब्ज़ियाँ लगाई थी। और अभी ये सारी चीज़ें जो है ना पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई। मुंगरे अभी लगना शुरू हो जाएंगे कुछ दिन तक। और हमारा लहसुन ये पहले से ना बहुत बेहतर है। आज मैं पहले आया था ना जिस दिन खाद डालने, मैं 27 डेट को आया था और आज 8 जनवरी है। मैं 27 अगस्त को आया था, 27 दिसंबर को आया था। उस दिन से आज के दिन में बड़ा फ़र्क है लहसुन में ना। उस दिन बहुत ऐसे जो है ना नॉर्मल सा था, आज उस दिन से बहुत बेहतर है। और हमारी पालक कितनी मज़े की है यार। ये ना पतला है ना, पतला लगाया था। अब इसको फिर से खाद मिलेगी तो ये मोटा होगा। हाँ नहीं, ये अभी बहुत बेहतर हो गया, उस दिन तो बहुत नॉर्मल था। इस सारे बनने पे हमारी मूलियाँ थी जो मैं आपको बता रहा हूँ किसे निकाल ली हैं। हमारे करीब जो नहर बहती है, बहुत पहले की वीडियो में आपको बताया हुआ है कि इधर हमारे करीब ना नहर है, 2 नहरें हैं बड़े वाली ना। उधर से ना उधर काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवर होते हैं। पहले भी हमारे इधर कमाद होता था तो काफ़ी सारे जंगली जानवर, गिद्दड़ और ज़्यादातर जो आती थी वो से थी, वो काफ़ी ज़्यादा कमाद का नुकसान करती थी। तो अभी ये देख लें आप, ये से नहीं खाई हैं। ये वो क्या करती है कि वो बाहर निकालती है, थोड़ी सी खा ली। गन्ना भी ऐसे करती थी, थोड़ा सा खा लेती थी, बाकी फेंक देती थी, वो बेकार हो जाता था, सूख जाता था। ये भी ऐसे ही है। अब ये सेह ने खाई हुई और बाकी की बेकार है। ये सारे बनने पे ना मूलियाँ थी जो कि सेह ने सारी ख़राब कर दी हुई हैं। अब ये देख लें, ये उससे निकली नहीं है, ये आधी अंदर ही है और आधी उसने निकाल के ना खा ली हुई है। ये पत्ते शत्ते इधर सारे जो पड़े हैं मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये वाले ये सारे उसने काट शाट के ये सेह ने फेंके हुए हैं। और ये चेक कर लें, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ पड़ा है, ये सारा से ने किया हुआ है। और इधर हैं ये भी देखें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ पड़ा है। तो वो सिर्फ मूलियाँ खाती है? वो सिर्फ मूलियाँ खाती है, बाकी इसके अलावा इधर ये देख लें मूंगलू खड़े हैं, अपना शलजम, इनको कुछ नहीं कहती है, सिर्फ मूलियाँ खाती है, उसको जो पसंद हो वो खाती है। और हाशिर हमारा देख लें लहसुन के दरमियान में बैठ, वो ये निकाल रहा है, बल्कि ये इसने बूटी इसने वो मम्मा ने निकाल के फेंकी तो वो उठाई है। मुझे ना इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है। जैसे अब इधर का सीन है, ये वाला सीन इस तरह से सारा ग्रीन है, इसमें सब्जियां हैं, फूल हैं, ये कैनोला के फूल हैं, इस तरह की बिल्कुल हरियाली, एक साफ़ सुथरा सा माहौल है, बिल्कुल नेचर है इधर। मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है। और ये फूल चेक कर लें कितना प्यारा लग रहा है। सुनो, शलजम हमारे बड़े बड़े हो गए, इधर से भी ले शलजम जाते हैं, घर भी खड़े हैं। नहीं, ये अभी पकाने के काबिल नहीं, ये भी छोटे हैं। नहीं, ये छोटे छोटे तो मजे के लगते हैं। ये इतने इतने इनसे इतना सो क्या कहते हैं निकलना है, गुद्दा क्या होता है। अल्लाह के बंदे, ये मजे के होते हैं। ये देखो ये कितना बड़ा है, ये देखो। ये लंबा क्यों है? पता नहीं, ये तो गोल होना था। ये पता नहीं कौन सी किस्म है। ये क्या है, ये क्या है अबू जी? आओ गंदम देखें जाके। चलो। जी हाशिर ने क्या निकाला हुआ है, हाशिर ने भूख निकाली हुई है लहसुन की। ये गंदा में यहाँ से मिसबा और हाशिर वापस कार में जा रहे हैं, उधर सामान पड़ा है वो जाके पैक करेंगे, क्योंकि इधर शादी थी, हम शादी पे आए थे, कल फिर शादी पे आना। ये यहाँ से हमारा जो नया घर बन रहा है उसमें बैठेंगे और मेरी मोटर बाइक सामने खड़ी है, उससे फिर हम बैठेंगे और फिर हम चले जाएंगे सीधा घर। और ये गंदा में ये आगे तक है, उधर तक जाके ना इसको देखना है मैंने। ये हमारे हमसायों की गंदा में इन्होंने लेट काश्त की है और हमने टाइम पे काश्त की थी, तो इसलिए फिर हमारी बड़ी है, उनकी अभी छोटी है क्योंकि लेट काश्त है।
ये जो हमारी फसलें हैं ना, इन पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं। 2019 आधा, 2020 पूरा और 2021 आधा, ये 2 साल मैंने इनमें हद से ज़्यादा काम किया था। गर्मी होती थी और मुंजी का काम होता था और मैंने कभी पहले नहीं काम किया था, मेरा वो स्टार्ट था वहाँ से ना। तो मैंने इतना काम किया था कि मेरे कानों में ना पता नहीं कोई इस किस्म की मैल जमी थी, जो डॉक्टर कहते थे कोई सार में से नीचे मैल उतरी है या जो भी हुआ। मेरे कान बिल्कुल बंद हो गए थे बिल्कुल, और दर्द बहुत ज़्यादा होता था। फिर ये मेरे साथ 8-10 दिन रहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ कतरे दिए थे कि ये आप कानों में डालें, उसके बाद कान वाश होंगे। फिर मेरा एक कान वाश हुआ, फिर 3 दिन बाद फिर दूसरा वाश हुआ। एक साथ 2 कान वाश नहीं उन्होंने कहा करने हैं, नुकसान हो जाता है। फिर ऐसा हुआ और मेरी उंगलियां जो थी ना पाँव की, जब सुबह से शाम तक पानी लगाना होता था मुंजी को, तो वो उंगलियां जो थी ना वो गल जाती थी शाम को। उनके जो दरमियान वाला हिस्सा होता है जैसे ये वाला, तो इनमें ना ज़ख़म हो जाते थे। फिर रोज़ाना मैंने ट्यूब लगा के सोना होता था कि कल ये ज़ख़म ठीक हो जाएंगे तो फिर काम करना है। और धूप शदीद होती थी, शदीद धूप में काम करना होता था। सर में इस कदर दर्द होता था कि कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन मैंने गोली ना सर दर्द की ना खाई हो, क्योंकि शदीद धूप में काम करना आसान बात नहीं होती थी। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा उसका मुझे बिल्कुल, आप ऐसे समझ लें कि टोटली मुझे नुकसान, मुझे 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। एक होता है ना कि 1% हो जाए, सिर्फ 1% नहीं, मुझे उसका 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। बस वो मेरी बदकिस्मती है या अल्लाह की मर्ज़ी है या इंसान बेईमान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो भी है, बहरहाल मुझे फ़ायदा उसका कोई नहीं हुआ। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी है। मैंने ये जो फसल वाला काम है ये बहुत अर्सा पहले से अपना लाग कर लेना था, ये बस मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया इसको लाग करने में। लेकिन जैसे रब की मर्ज़ी, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अल्लाह पाक हर एक चीज़ टाइम पे ही करता है, शायद इसका टाइम यही था। ये जो गंदम में बूटी है ना, इसका स्प्रे होता है, इसको भी हम स्प्रे करवाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगी। वैसे मुझे था शायद ये काम हो स्प्रे ना करवाना पड़े, लेकिन स्प्रे जो है वो हमें करवाना पड़ेगा क्योंकि बूटी जो है वो ज़्यादा है। ये बाथू है जो मैं पिछले दिनों बाज़ार से लेके आया था साग के लिए, इधर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। फ्री में भी कोई नहीं है निकालता, उधर मैं बाज़ार में से लेके आया था, बिक रहा था। इधर इसका स्प्रे कर दिया जाता है ताकि ये ख़त्म हो जाए, और कुछ लोग इसी को निकाल के ले जाते हैं, वो अपना बिज़नेस करते हैं, इसको बेच देते हैं। इधर कितना सन्नाटा है, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हैं और किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं है, और सुकून सा माहौल है। तो मिसबा अभी जो है वो पालक तोड़ रही है। पालक हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी हुई खड़ी थी, ये देखें आप कितनी बड़ी, और बिल्कुल नेचर है इसमें, बिल्कुल साफ़ पानी है, बड़े मज़ेदार सी पालक है। तो मिसबा जो है ना वो पालक तोड़ रही है। ये 2 हमारे पैक पड़े हैं, ये पार के ले जाएंगे हम, एक पैक दूसरा डबल करेंगे। वैसे हमारा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन फिर से अब दिल बात गया कि ले जाते हैं। ये मोटी मोटी पालक, इसका जो पत्ता है वो मोटा है। जो हम मार्केट से लेते हैं ना उसका पत्ता पता नहीं क्या है, पतला होता है, इसका मोटा पत्ता है। पालक मजे की बहुत बनती है, बहुत करारी बनती है, घर की जो पालक होती है।